वालेकुम। आज हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 1 का लेक्चर 3 है। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सॉफ्टवेयर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टडी किया था कि कंप्यूटर जो है वो एक कम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों को आप एक एफिशिएंट वे में कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है। तो आज हमने सॉफ्टवेयर को डिटेल से स्टडी करना है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है और ये किन किन कैटेगरीज़ के अंदर फर्दर डिवाइडेड है और किस तरह के सॉफ्टवेयर से कैसा काम लिया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या है? A set of instructions given to the computer to solve a problem is called a software। कि कोई भी आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी मदद से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर से या उससे प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर्स। अब ये जो एक सॉफ्टवेयर होता है ये फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स are those set of instructions given to the computer to control and manage the hardware components and to make them work for us। कि ये हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे एक्चुअल हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और उन्हें हमारे काम करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स की में से सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। और किसी भी हार्डवेयर को काम करवाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ओएस कहा जाता है इनको। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जब तक ये आपके हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं है आपका हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो जब तक कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा क्या आप उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीनन आपका आंसर जो है वो नो में होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी पेरिफेरल डिवाइस अटैच करते हैं तो जब तक उस डिवाइस के ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक आप उस डिवाइस से काम नहीं करवा सकते। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे विंडो इंस्टॉलेशन से। ठीक है, अभी तो हमारे पास जो विंडोज़ 8 और उससे ऑनवर्ड विंडोज़ आती हैं उनमें आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, लेकिन जो उससे प्रीवियस विंडोज़ आती थी, विंडोज़ 7 आती थी, विंडोज़ XP, विस्टा और इस तरह के काफ़ी सारे वर्जन आते थे, उनमें आप पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे अपने कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद भी ना तो आप उसमें लगे हुए स्पीकर को इस्तेमाल कर सकते थे, ना लैन कार्ड को इस्तेमाल कर सकते थे, ना माइक्रोफोन को और ना ही ग्राफिक कार्ड को। ये सारी एक्स्ट्रा डिवाइसेस होती थी जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती थी। तो इनको भी हमारे लिए जो है प्रॉपर फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हर एक डिवाइस का ड्राइवर डिफरेंट होता है जिसको उस डिवाइस के बनाने वाले ने उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन किया गया होता है ताकि उस डिवाइस से हम मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जनरेट करवा सकें। फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये हमारे पास वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एंटीवायरस। ठीक है, अगर आपके पास एक एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, और आपके सिस्टम में कोई वायरस एंटर हो गया है तो देन भी आप अपने कंप्यूटर को जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये वो वाली कैटेगरी है सॉफ्टवेयर्स की कि जब तक ये सॉफ्टवेयर्स आपके डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हैं आपकी डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती, वो आपके पास फंक्शनल नहीं रहेगी डिवाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि हमारी सॉफ्टवेयर्स की दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अगर मैं इनको पढ़ाने से पहले जो है वो आपको एक सिंपल वर्ड्स में इनका इंट्रोडक्शन दूं तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके होने या ना होने से सिस्टम की वर्किंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है, आपका कंप्यूटर काम करेगा अनलेस और अनटिल उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर दीज सॉफ्टवेयर्स दैट आर डिजाइन्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क।
यानी कि ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये होते हैं जेनेरिक। इनको जब आप हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हो तो आप हार्डवेयर से बहुत सारे काम करवा सकते हो, लेकिन जब उसी हार्डवेयर से आपने कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो तब आप क्या करते हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अब पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कौन से हैं, कस्टमाइज्ड कौन से हैं? दोनों ही चूँकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के होने या ना होने से हमारी सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं देन हमें इनमें से कोई एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज सॉफ्टवेयर्स, पैकेज सॉफ्टवेयर्स ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जनरल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं या जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते वक्त कोई एक स्पेसिफिक जो है टारगेटेड ग्रुप माइंड में नहीं रखा जाता कि ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करेंगे। इन सॉफ्टवेयर्स को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, जिनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास मीडिया प्लेयर्स, जिसमें से एक मैंने यहाँ पर लिख दिया VLC प्लेयर। ठीक है, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ऑडियो या वीडियो फाइल ओपन करनी है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर एक मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, अब अगर मैं ये VLC प्लेयर अगर अनइंस्टॉल कर भी दूँ अपने सिस्टम से तो उसकी नॉर्मल वर्किंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, मुझे एक एक्स्ट्रा काम करवाना था उससे, मुझे ऑडियो या वीडियो फाइल ओपन करनी थी, देन मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट पैकेज मिलता है आपको। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसमें 4 से 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके पास आ जाते हैं, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS एक्सेस और इस तरह के कुछ 2-3 सॉफ्टवेयर्स और होते हैं। अब सेम सिनेरियो यहाँ पर आता है कि इनके भी इंस्टॉल होने या ना होने से आपके सिस्टम की वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक काम करवाने हैं कंप्यूटर से तो आप इंस्टॉल करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको इस पैकेज में से MS वर्ड की ज़रूरत है। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको MS पावर पॉइंट की ज़रूरत है, और अगर आपने स्प्रेडशीट्स के साथ डील करना है तो देन आपको जो है वो MS एक्सेल चाहिए होगा अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए आप MS ऑफिस इंस्टॉल कर लोगे। इसी तरह एडोब रीडर PDF फाइल्स को रीड करने का एक सॉफ्टवेयर है एडोब कंपनी का। ठीक है, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर PDF फाइल्स के साथ डील करना है तो देन आप इसे इंस्टॉल करके उन फाइल्स के साथ डील कर सकते हैं। अब ये जो तीनों हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने हमें कहा था कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि VLC किस लिए डिज़ाइन किया गया था, ऑडियो या वीडियो फाइल्स को चलाने के लिए। MS ऑफिस किस लिए था, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करने के लिए। एडोब रीडर किस लिए था, PDF फाइल्स को रीड करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किए गए हैं। अब अगर आप इनमें से किसी को भी अपने कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर स्टिल काम करता रहेगा, उसकी वर्किंग पे जो है वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बनवाते हैं। ठीक है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनवाते हो, और इन सॉफ्टवेयर्स को सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसने इन्हें अपने लिए बनवाया है। जिसकी हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स आ जाती हैं। आप डिफरेंट बैंक्स के अंदर विजिट करते हैं तो उनके पास कोई ना कोई उनका सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली उस बैंक के लिए बनाया गया है, उसके एम्प्लॉय ही उसको यूज़ कर सकते हैं, ना तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ना ही आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक कैटेगरी आ जाती है पॉइंट ऑफ सेल या इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स। आपने डिफरेंट शॉपिंग मार्ट्स पे देखा होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो अब जब आप उसका बिल पे करने के लिए काउंटर पे आते हैं तो एक छोटी सी डिवाइस पड़ी होती है जिसे बारकोड रीडर कहा जाता है। उसमें से एक रेड कलर की इंफ्रारेड लाइट निकलती है जो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जाती है और उसका एक बिल कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाता है।
तो वो जो पूरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है, उन सॉफ्टवेयर्स को हम या तो पॉइंट ऑफ सेल या फिर इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। अब सेम वही बात आ गई कि इसके भी कंप्यूटर में होने या ना होने से उसकी नॉर्मल वर्किंग पे तो असर नहीं होगा। हाँ, मुझे अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी थी या बिल जनरेट करने थे, देन मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। अदरवाइज़ अगर ये नहीं भी है तो मेरा कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली काम करता रहेगा। ये तो थी कुछ टेक्निकल बातें। अब हम इनकी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कनेक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी बॉडी और सोल की, कि हमारी जो बॉडी है वो हमारा हार्डवेयर है और सोल जो है वो क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। बॉडी के बगैर सोल किसी काम की नहीं है और सोल के बगैर बॉडी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये हमारी सोल है, ठीक है, कि जब तक ये हमारी बॉडी में नहीं है हमारी बॉडी अपना काम नहीं कर सकती। लेकिन अब एक इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो कोई भी नया स्किल सीखता है, ठीक है, जैसे आप हैं या मैं हूँ, अगर हम क्रिकेट खेलना सीखते हैं, ठीक है, एक स्किल है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर आप अपने अंदर ऐड करते हो। तो अगर ये क्रिकेट खेलना आप सीख लेते हो तो आप एक एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, यानी एफिशिएंटली क्रिकेट खेल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, अगर आपको क्रिकेट नहीं भी खेलनी आती, लेकिन स्टिल आप काम तो कर सकते हैं ना, आपकी नॉर्मल वर्किंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये सारी सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज थी जिनको हमने अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।